पेरी पोटैटोज की खास बात ये है कि बड़े क्रंची होंगे, एजेस से हल्की डार्क ब्राउन होंगे, परेशान नहीं होगा। इसका जो मजा उसी में आएगा। केचप डालें, जो दिल चाहे डालें, उसके साथ बनाए इसको। और बरकतें, मगफरत और रहमत, रमजान का हर दिन एक नई सादत। अस्सलाम जनाब, सब कैसे हैं? खैर से ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आपके रोज अच्छे गुजर रहे होंगे। हमारा चैलेंज है इस दफा अपने आप को मैंने दिया हुआ है कि मैं इस दफा हर 3 रमजान में एक नहीं तो 2 हम जरूर रेसिपीज करेंगे। और रमजान के बाद भी इंशाल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा तो आगे कंटिन्यू करेंगे। आपकी मुझे बहुत सपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसमें मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे और बनाऊं। आज बना रहे हैं पेरी पोटैटोज। वेरी सिंपल, वेरी इजी। स्नैक भी बना सकते हैं, कभी भी निकाल के खा लें, सुबह शाम जब भी दिल चाहे। आलू इतनी मजेदार चीज़ है जिसका जो भी टेस्ट है ना वो आ जाता है। पेरी मसाला मैंने बनाया हुआ था, इफ यू वांट टू यूज दैट आप वो भी यूज कर सकते हैं, वरना हम आपके कुछ उस तरह की मोटी मोटी चीजें डाल देंगे, वो भी यूज कर सकते हैं। ईदर वेज। सो यहाँ मैंने तकरीबन I would say about 250 ग्राम्स 4 आलू दरमियाने वो लेके उबाल लिए थे। अच्छा, उबाल के बेशक आप बाद में छिलका छील लें, इधर वे जो आपको पसंद हो, आप बहुत जल्दी माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे फोक की मदद से इसको मैश कर लूंगा, बस इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल दें एंड दैट्स अबाउट इट। गर्मा गर्म में इजीली इसको मैश कर सकते हैं, ठंडे हो जाते हैं, थोड़ा सा फिर जान लगानी पड़ती है। ओके जी, ये फर्स्ट क्लास मैश हो गया। हाथ लगा लेंगे, बहुत मोटे मोटे इसमें पीसेस नहीं आए। अगेन आई लाइक द टेक्सचर हल्का सा हो, लेकिन बहुत चंकी ना हो। बस फोक को एक तरफ रखते हैं, कुछ सीजनिंग डालते हैं थोड़ी सी। जनाब आली इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक। आई वुड से आधा चाय का चम्मच। वी हैव चीज इज गोइंग इन इट, अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। आधा चाय का चम्मच भी इनफ। जीरा बड़ा मज़ा देगा इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच जीरा डाल देते हैं, साबित जीरा। ओरिगेनो आधा चाय का चम्मच ओरिगेनो वो डाल देते हैं खुशबू के लिए। और 1-2 चुटकी गार्लिक पाउडर आपके पास है तो होना चाहिए, इसमें ज़रा इंपॉर्टेंट है, तो वो 1-2 चुटकी गार्लिक पाउडर की डाल देते हैं। तकरीबन में बारीक हरी शिमला मिर्च है वो डाल देते हैं। इफ़ यू लाइक हरी मिर्ची, थोड़ी हरी मिर्ची की किक तो वो भी आप ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भर के मैं लाल मेरे पास है, लाल शिमला मिर्च लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है तो डाल दें, जिससे कलर अच्छा देगा आपको। 1 टेबलस्पून, ये इसमें बड़ा मेजर फर्क देगा। ये कॉर्नफ्लावर ले लें अगर नहीं है तो, लेकिन अगर राइस फ्लावर है तो राइस फ्लावर डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा ये क्रंच देगा आपको। 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर इसमें डाल देते हैं। साथ ही साथ 1 पौना कप के करीब 1 कप आई वुड से ब्रेड क्रम्स इसमें शामिल कर देते हैं। आई वुड से कोई आधा चाय का चम्मच स्मोक पेपरिका, ये खुशबू बड़ी अच्छी आती है। एंड देन यू गेट दिस मोज़रेला चीज़ ले लें, चेडर ले लें, जो ले लें, दोनों मिक्स ले लें, थोड़ा सा इसमें ग्रेट कर लेते हैं। एंड आई वुड से कि ये भी तकरीबन मैं 1 कप के करीब इसमें ये डालूंगा। मोटे वाले हिस्से से इसको ग्रेट कर रहे हैं इसके अंदर। आई थिंक काफ़ी होगी, यू डोंट वांट टू ओवरडू इट। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। That should be enough. अच्छा, जब हम काम करते हैं इसको अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को यकजान कर लें। जब इससे मिक्स हो जाए, इसमें एक अंदर अंडा इसको डाल के मिक्स कर लेना है अपने, ताकि बाइंडिंग इसकी जो है अच्छी सी बाइंडिंग इससे हो जाए। ये भुरभुरापन नहीं है इसके अंदर, इट्स ऑल चिपका हुआ है। सही, अब इसका लॉग बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने हाथ में लेके, अगर लगेगा आपको पानी की ज़रूरत है तो हल्का सा हाथ में पानी ले लें, और ये आपने इसका हाथ से इवनली इसको एक लॉग की फॉर्म में लेके आ जाना है। दैट शुड बी गुड। अगेन जस्ट कीप दिस असाइड फॉर नाउ। ये लिया आपने, मार्किंग किया आपने, और जगह के चिपक रहा है तो फोक लिया, कर दिया। शो यू फ्यू मोर। पेरी पोटैटोज मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में फ्रीजर में रख दिए थे, आप चाहे फ्रीज भी कर सकते हैं। इनको मैंने तेल में फ्राई कर लेता हूँ। एक डाल के देख लें, सही है,
बहुत ठंडा ना हो, लगे थोड़ा ठंडा है लेकिन ये हल्का सा टेस्ट कर देता हूँ मैं। तो आलू अब तो उबले हुए से आपको क्रंच लेके आना, अगेन बहुत तेज में नहीं फ्राई करना, वही मुश्किल से 3-4 मिनट इसको फ्राई करना, जैसा अबाउट इट। इसको डाल देते हैं। अच्छा, इसको मेक श्योर कीजिएगा कि डालने के फौरन बाद आपको चलाना नहीं है, 2 मिनट छोड़ दें इसको, लेट इट सेटल डाउन। इसको हम चला लेंगे। अब 1.5-2 मिनट इसको अपना हल्का सा तो हिलाते रहना है। अब ये ऊपर आ गए, अब इसको आपने हल्के से उल्टे चम्मच से हल्के से बस आपने घुमाते रहना है, पलट ले हल्का सा, हल्के हाथ से। ओके जी, थोड़ा सा आपने इसमें एक्स्ट्रा कुक करना है। जले नहीं है, हैज टू बी लाइक डार्क ब्राउन। पहले पोटैटोस की खास बात ये कि बड़े क्रंची होंगे, एजेस से हल्की डार्क ब्राउन होंगे, परेशान नहीं होगा विद दैट। इससे जो मजा उसी में आएगा। केचप डालें, जो दिल चाहे डालें, उसके साथ बनाए इसको और ट्राई कीजिएगा। बॉस, आलू से आप क्या कर सकते हैं, दैट्स यू गोटा ट्राई दिस। हल्की सी किक है, स्मोकी फ्लेवर है, हमको ये किसी भी स्नैक के टाइम पे, शामी चाय पे बहुत अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करें चैनल को मजीद ऐसी रेसिपीज के लिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज। तो जनाब वाली दाल वाला समोसा तैयार है। मैं चाहूंगा लोगों को इसको खोल के दिखाता हूँ। मुझे दाल वाला समोसा बहुत पसंद है। आवाज सुने कितना कड़क क्यों नहीं रहा, ये घंटों तक कड़क रहेगा, इसी तरीके से रहेगा। और जिस तरीके से आप फ्राई करेंगे, दाल चेक करें, लुक एट दिस, बिस्मिल्लाह। दाल का समोसा भी अगर आप यहाँ कहीं ह्यूस्टन में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, और अगर यहाँ मिलता भी है तो वो बिल्कुल आलू मैश हुआ होता है। इसमें जो प्याज है उसका कितना जायका आ रहा है, हल्का